तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों के प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। एज यू ऑल नो कि बैक टू बैक हमारे इतने सारे एग्जाम्स हैं। अभी नॉर्सेट मेंस आने वाला है, देन हमारे पास एमपी का, जैसे आपको पता है एमपी स्टाफ नर्स का है, अभी एसएससी की नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है। जो हमारे एग्जाम्स है बच्चे बहुत ही जल्दी क्या होने वाले हैं, कंडक्ट होने वाले बैक टू बैक, और भी आपको बहुत सारी वैकेंसीज देखने को मिलेंगी। सो आपके लिए 2026 क्या होने वाला है, बहुत ही लकी ईयर होने वाला है, क्योंकि इस साल आप बनने वाले हैं नर्सिंग ऑफिसर। तो नर्सिंग ऑफिसर बनने के लिए जैसा कि आपको पता है नॉर्सेट मेंस की प्रिपरेशन के टाइम पे आप स्मार्ट स्टडी कैसे करें। बहुत सारे बच्चों की हैवी डिमांड से मैंने एक क्वेश्चन था सभी बच्चों का, मैम स्मार्ट स्टडी कैसे करें, स्मार्ट स्टडी कैसे करें। तो बच्चे स्मार्ट स्टडी कैसे करनी है, ऐसा नहीं है ये सिर्फ नॉर्सेट मेंस में ही हमें पढ़ना है, और भी बहुत सारे हमारे एग्जाम्स हैं जिसमें आप क्या कर सकते हैं, अपनी स्मार्ट स्टडी कर सकते हैं। तो स्मार्ट स्टडी के लिए आपके पास स्टूडेंट सबसे पहले 5 पॉइंट्स हैं, याद रखिएगा 5 पॉइंट्स। मैं आपको टॉपिक नहीं बता रही हूँ, सबसे पहले पॉइंट्स बता रही हूँ कि आपको स्मार्ट स्टडी करनी कैसे है। तो स्मार्ट स्टडी के लिए फर्स्ट है हमारे पास बच्चे क्या कि ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग से आपको अवॉइड करना, अवॉइड ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग का मतलब है कि अगर मेरा मेंस में नहीं हुआ तो, अगर मेरा प्री में नहीं हुआ तो, अरे जो भी है आपको क्या करना है, सिर्फ प्रिपरेशन करनी है। देखो, ना तो हम पास्ट का बदल सकते हैं ना हम फ्यूचर को, लेकिन फ्यूचर को आज अगर हम मेहनत करेंगे तो फ्यूचर को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको ओवर थिंकिंग नहीं करना है कि मेरी प्रिपरेशन नहीं है, जितनी है बहुत अच्छी है, और ये माइंड में सोच कर जाना है कि आपसे अच्छा कोई भी पढ़कर नहीं आया है। सो अवॉइड ओवर थिंकिंग। जितना आपके पास समय है आपको क्या करना है, अपना बेस्ट देना है। ठीक है, आगे क्या होगा उसको उसके मत सोचो, आज मुझे क्या करना है, आज के दिन मुझे क्या प्रोडक्टिव करना है उसके बारे में सोचे। ओवर थिंकिंग से जितना आप अवॉइड करेंगे तो उस तरीके से आप अपनी स्टडी पर ज्यादा फोकस कर पाएंगे। सेकंड थिंग, सेकंड पॉइंट बचे टाइगर स्ट्रेटेजी। टाइगर स्ट्रेटेजी का मतलब है कि आप दिन में 4 घंटे पढ़ रहे हैं, 5 घंटे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप 8 पढ़ो, 4 पढ़ो, लेकिन जितनी देर भी पढ़ो डिस्ट्रैक्शन आपको क्या रखनी होगी, टाइगर जीरो रखनी होगी। ठीक है, क्या रखनी होगी, डिस्ट्रैक्शन आपको जीरो रखनी होगी। आपको मेहनत इतनी करनी है, डिस्ट्रैक्शन इतनी दूर होना चाहिए हमारा कि हमारा क्या हो बच्चे, फोन वगैरह, हमें नॉइज से कोई मतलब नहीं है, फोन वगैरह सब दूर हो, और हम क्या करें, सिर्फ अब जो हम पढ़ रहे हैं उसको हम अच्छे से फोकस करें। ठीक है, ताकि उससे कोई भी क्वेश्चन आए तो वो हमारा अच्छे से क्लियर हो। ठीक है, चलेगा। नेक्स्ट हमें क्या करना है, डेली का गोल रखना है। आपको ये नहीं रखना है कि मेंस तक मुझे इतना पढ़ना है, नहीं। सुबह उठो, गोल अपना लिखो कि आज मुझे क्या क्या रिवाइज करना है, आज मुझे ओबीजी के ये टॉपिक्स रिवाइज करने हैं, इस इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। तो उस गोल को शाम तक आपको क्या करना है बच्चे, अचीव करना है। शॉर्ट गोल रखने हैं हमें, लॉन्ग गोल नहीं रखने हैं। सबसे पहले हम शॉर्ट को जब कवर करेंगे ना तो कॉन्फिडेंस आता चला जाएगा। क्या होगा बच्चे, अगर हम 1 वीक का शेड्यूल बना लेते हैं तो क्या वो कंप्लीट हो पाता है, नहीं। अगर हम डेली का गोल बनाएंगे, सुबह उठकर हमने सोच लिया, माइंड में हमने डाल दिया कि आज हमें ओबीजी का रिवीजन करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, तो आप वो करेंगे। ठीक है, डेली का गोल आपको क्या करना है, बनाना है। नेक्स्ट है क्वालिटी पर ध्यान दे, क्वांटिटी पर ध्यान नहीं देना है। ठीक है, क्वांटिटी पर हमें ध्यान नहीं देना है, क्वालिटी पर देना है कि जितना हमने पढ़ा है और जितना हम क्या करेंगे, जितना भी हम पढ़ेंगे बहुत अच्छे से रिवाइज करेंगे। रिवीजन पे रिवीजन करनी है, रिवीजन जितनी आप करेंगे, रिवीजन इज द बेस्ट की। अगर आप ये सोचते हैं कि अब मैं नया पढ़ लूँ, मैं नोट्स बना लूँ, मैं शॉर्ट नोट बना लूँ, ये हमारा बहुत ही गलत तरीका है। जितना भी आपने पढ़ा है अब आपको सिर्फ वही रिवाइज करना है, और आपको उसी से क्या करने हैं बच्चे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चन जितने आप निकालेंगे प्लस अपने नोट्स को अगेन एंड अगेन आपको क्या करना है, रिवाइज करना है, जिससे आपके जितने भी टॉपिक्स हैं वो बाय हार्ट हो। ठीक है, कंसेप्ट्स आपके क्लियर होते चले जाए। नेक्स्ट है बच्चे, मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, जितने भी आपको लगते हैं जी हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को आप क्या कर लें, लिस्ट बना लें। ठीक है, कि हमारे एफओएन से ये टॉपिक्स हैं, ओबीजी से ये हमारे ये टॉपिक्स हैं, फर्स्ट एड में मुझे ये पढ़ना है, और मेंस में मतलब ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। ये तो आपको सभी को पता ही होगा कि ऐसे ऐसे क्वेश्चंस हमारे आते हैं। तो जितना भी आपके पास समय है उसमें आपको क्या करना है, जो भी आपके पास बुक है, और आपको मेनली सिनेरियो बेस्ड प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चंस की, तो आप अच्छे से डेली के अपने टॉपिक्स रिवाइज करें, इंपॉर्टेंट टॉपिक को रिवाइज करें, प्लस क्वेश्चंस डालने कि आज मुझे इतने क्वेश्चन एनक्लिक्स के करने ही करने हैं।
100 200 जो भी आपकी कैपेसिटी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि 100 में आपको जो उसके 4 ऑप्शन हैं ABCD, चारों ऑप्शन का पता होना चाहिए। ये नहीं कि आंसर इसका बी है तो ठीक है, चलो ठीक है ये ही है, नहीं, ए क्यों नहीं है, सी क्यों नहीं है, डी क्यों नहीं है, आपको सभी कुछ पता होना चाहिए। जब एक क्वेश्चन से आप 5 क्वेश्चन क्लियर करेंगे तो आप ये सोचिए 100 क्वेश्चंस, टाइम जरूर लगेगा लेकिन आपके कंसेप्ट्स क्या होंगे, बहुत स्ट्रांग होंगे। ठीक है बच्चे, तो चलेगा। दिस इज ऑल अबाउट टुडे क्लास, और मैं आपको बताऊंगी कि नर्सिंग अड्डा के साथ आप अपनी जुड़कर आप क्या कर सकते हैं, अपनी प्रिपरेशन जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं बच्चे, और आप बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, आप अपना सिलेक्शन कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना होगा, हमारे साथ जुड़ने के लिए ज्वाइन करिएगा नर्सिंग। जैसे ही आप अड्डा 247 सर्च करेंगे, अड्डा 247 सर्च करेंगे तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा, जिसमें आपको क्या करना है, ऑल कोर्सेज पर जाइएगा। ऑल कोर्सेज पर जाने के बाद नर्सिंग पर क्लिक करेगा, जिसमें आपके पास नॉर्सेट भी है और नर्सिंग महापैक भी है बच्चे। नर्सिंग महापैक पर करेंगे तो आपके सामने जो ये बैच है ये पड़ेगा 2759 रुपीज में। कितना है बच्चे, 2759। बाय नाउ पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप बाय नाउ पर क्लिक करेंगे बच्चे, तो आपको क्या करना है, YT55 करके अप्लाई करना है कूपन कोड, जिससे आपको एक्स्ट्रा 2% ऑफ मिलेगा, और जो आपका नर्सिंग महापैक है उसमें आप एनरोल कर सकते हैं विद 2519 रुपीज ओनली। तो जल्दी जाइए बच्चे, टाइम रहते आपको क्या करना है, एनरोल करना है और जल्दी से जल्दी अपनी प्रिपरेशन जर्नी को स्टार्ट कर देना है। भूलिएगा नहीं, YT55 मेरा कूपन कोड है। किसी भी बैच को एनरोल करने के लिए आप मेरा कूपन कोड यूज कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे एंड ऑल द बेस्ट। आप जरूर एक दिन सिलेक्ट होंगे, आपका जो सपना है नर्सिंग ऑफिसर का, आप जरूर बनेंगे बच्चे। बस आपको हारना और थकना नहीं है तब तक। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।